पंजाब असम्बली में जो हतके इज़्ज़त बिल 2024 पेश किया गया है उस पर बात करते हैं। तो बुखारी साहब, सबसे पहले तो इसका इतलाक़ तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर होगा, बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट है क्या और क्यों तमाम सहाफ़ती तंजीमें इसके एट वंस अगेंस्ट हैं, कोई भी इसके हक़ में नहीं है, इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा क्या है? देखो, एक जनरल परसेप्शन ये है कि जब कोई भी हुकूमत, चाहे वो सूबाई है चाहे वो वफाकी है, वो प्रेस का मुंह बंद करना चाहे कि प्रेस को ऊपर कदगन लगाना चाहे, तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एक कमज़ोर हुकूमत है। राइट। ये मैंने परसेप्शन की बात की है और ये पूरी दुनिया में ये परसेप्शन ऐसा ही है। राइट। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमने पढ़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और फिर यही स्लोगन जो है वो एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार था, इस्लामाबाद से निकलता था, उसका जो एडिटोरियल पेज था उसके ऊपर लिखा हुआ था, प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। राइट, प्रेस एंड द नेशन। दूसरी बात यह है कि रोसो की थ्योरी थी कि स्टेट जो है वो 3 पिलर्स पर होती है, लेकिन बाद में इसको इम्प्रोवाइज किया गया और पता चला कि एक चौथी स्टेट भी है, विच इज़ मीडिया। सो मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ए स्टेट। राइट। सो जिस हुकूमत में क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की हिम्मत ना हो, टॉलरेंस लेवल ना हो, ये निशानी है एक इंतहाई कमज़ोर और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि हमने देखा माजी में भी ये बहुत कोशिशें हुई हैं, ख़ास तौर से मैं उस स्ट्रगल का जिक्र करना चाहता हूँ जो सहाफ़ियों ने की, सहाफ़ती तंजीमों ने की, और 3 डिक्टेटर्स की तरफ से बनाए गए कानून जो हैं उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका। सबसे बदतरीन मिसाल जो है वो अयूब खान का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस ऑफ 1962 था, जिसके ज़रिए पहली दफ़ा जर्नलिस्टों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई का जवाज़ पैदा किया गया। तो उसके ऊपर भी एक लंबी तहरीक चली और बिल आखिर उस मनहूस कानून से हमारी जान छूटी। फेयर इनफ। उसके बाद हमने देखा कि एक और डिक्टेटर आया, अब ये मैं मिलिट्री डिक्टेटर्स का जिक्र कर रहा हूँ, उसका नाम था ज़ियाउल हक। हाँ। उसने तो सारी हदूद पार कर दी और जर्नलिस्टों को सरेआम कोड़े तक लगवा दिया। जी। पूरी दुनिया की किसी बनाना रिपब्लिक में भी ये नहीं होता, लेकिन बिल आखिर देखा हमने कि वो साहब भी रुखसत हुए यहाँ से और साथ ही उनके वो सारे काले कवानीन भी गए जिनके वो मूजिद थे। उसके बाद बाकी की कसर पूरी करने की कोशिश की जनरल मुशर्रफ साहब ने। राइट। लेकिन जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट भी जिस तरीके से सहाफ़ती तंजीमों ने, जर्नलिस्टों ने खड़े होकर रजिस्ट किया, उसके बाद जो सिविल हुकूमतें हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। या अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अभी हाल ही में जो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने पेका कानून जो है जिस सूरत में वो लेके आए थे, वो भी मेरे ख्याल है बदनामे ज़माना कानून होता अगर बन जाता था। लेकिन उसको भी पास नहीं होने दिया ना, ये बिल तो पेश कर दिया गया। मैंने वही कहा, मैं देखें ना, पेश करना और बात है, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ ही। तो उस हवाले से भी मैंने आपने देखा कि जितनी भी स्ट्रगल थी जर्नलिस्टों की, वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुँची और ये सारे काले कवानीन ख़त्म हुए। अब आ रही है जनाब पंजाब गवर्नमेंट। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क एक वफाकी मुल्क है, 4 इसकी इकाइयाँ हैं, एक मरकज़ी हुकूमत है जहाँ कानून साजी होती है, लेजिस्लेशन होती है। हाँ जी। मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि सेंटर में, फेडरेशन में कोई और कानून हो, सूबे अपनी अपनी मर्जी से अपने कवानीन बना के बैठ जाएं। यानी आपने किसी को थप्पड़ मारना है, आप सिंध में थप्पड़ मार के आके जो है वो KPK में छुप जाएं, KPK में इसी तरह की कोई हरकत करके आके आप पंजाब में छुप जाएं। कैसे होता है? ये नहीं हो सकता कि एक इशू के ऊपर मुख्तलिफ कवानीन अपनी अपनी मर्जी से बना लिए जाए। ये कोशिश महंगी पड़ेगी पंजाब हुकूमत को, मैं आपको ये एडवांस बताना चाहता हूँ। अब उन्होंने जो बिल पेश किया है उसका नाम है जी हत्के इज़्ज़त कानून 2024। ये उन्होंने पेश कर दिया। आज आपने देखा कितना शदीद इसके ऊपर रद्द अमल था। अब थोड़ा सा इस बिल को थोड़ा सा हम खंगाल लें मेरे ख्याल से, जो बहुत ज़रूरी, ताकि हमारे फेलो जर्नलिस्टों को भी और पूरी कौम को भी पता चले कि ये करना क्या चाहते हैं। एक तो मैं एट द आउटसेट ये कह दूं कि कोई भी कानून जिसका ताल्लुक आज़ादी इज़हार राय से हो या मीडिया से हो, वो मीडिया के नुमाइंदों और उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मशावरत के बगैर ना बनना चाहिए, ना बन सकता है, ना बनने दिया जाएगा। ये मैं तीसरी डिग्री भी इसकी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हद के इज़्ज़त का जो कानून है इसकी डेफिनेशन मुबहम है, यानी इबहाम है उसमें। उसकी डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड है
उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यानी आपको पता होना चाहिए कि हद के इज्जत है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ख़ास तौर से अदालतों में, वो बड़ी अजीबो-गरीब है। यानी फैसल वार्डा ने कुछ कह दिया है तो उसको समन कर लो, बुला लो तो अदालत में। तो रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो स्पोक्समैन है PTI के, वो जो मर्जी जजों को कहें, कौम को कहें, सियासतदानों को कहें, जो मुंह में आए कहें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो इस तरह के यानी मुतसाद सूरत हाल है, इसने सूरत हाल को और गंभीर बना दिया है। आगे चलते हैं जनाब। दूसरी बात यह है कि इसकी डेफिनेशन जो है उसके वाजे हो जाने से जो अनोमली है, जो तसाद है, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब किसी को भी किसी की किसी बात से इख्तलाफ हुआ, एब्सोल्युटली, और आपने उसको ठोका। हाँ एग्जैक्टली। ये इख्तियार मेरा नहीं ख्याल के जर्नलिस्ट और जर्नलिस्टों की जो तंजीमें हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं कि अलाउ किया जाए। इसके खिलाफ बहुत ज़ोरदार तहरीक चलेगी और पंजाब हुकूमत को बिलाखिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो पेमरा ऑलरेडी है। नहीं, तमाम कवानीन है भाई, कौन कहता नहीं है, डेफामेशन लॉज मौजूद है एग्जैक्टली। आप अपनी मर्जी के बनाने जा रहे हैं इसलिए कि आपको कोई पूछे ना, आपको कुछ कहे ना कोई। ये सिर्फ पंजाब तक है। अच्छा जी, आगे देखिए जनाब। एक तो जो ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात है ना, इससे आने वाले दिनों में एक खौफनाक सूरत हाल जन्म लेगी, क्योंकि इसके ज़रिए आप फाइन्स भी कर रहे हैं, सज़ाएं भी दे रहे हैं और दोनों भी लागू कर रहे हैं, और इस पर तुर्रा ये कि आपको अदालती खर्चा भी देना पड़ेगा जो 3 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ज़रा आप अंदाज़ा कर रहे हैं ये अंधी जो मचा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी ट्रिब्यूनल्स की, वो रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा जी, ये भी है कि आप जो मर्जी करें। वो ये सूरत हाल मुझे बताएं कैसे काबिल कबूल हो सकती है? इस तरह के कदगन न पहले हमने कबूल किए हैं मीडिया ने और जर्नलिस्टों ने, ना ही मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में होने चाहिए। और जो फाइन है वो 30 लाख तक है। देखिए जी, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि आप क्या कह रहे हैं कि जी देखिए, गलत इल्ज़ाम लगाना जो है वो गलत बात है, इसकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो सूरत हाल इस बिल के तहत पैदा हो रही है वो ये कि अगर आपने इल्ज़ाम सही लगाया है लेकिन तो तब भी आपके गिरबान को हाथ आएगा। यस। यानी अगर आप सच, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक MPA की या किसी वजीर की गाड़ी से का एक खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है जी, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि जी अभी साबित तो नहीं हुआ ना, अभी तो वो पर्चा दर्ज हुआ है ना जनाब, ये तो कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, रियलिटी है, उसमें एक ज़ख्मी हुआ है, अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये जो इस तरह का गड़मट करके ये ज़बानबंदी करना चाह रहे हैं जर्नलिस्टों की, ये मेरे ख्याल से इनके अपने हक में भी नहीं है। दूसरी बात ये है, मतलब IMF पे हम जो इनकी पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, आप करना नहीं, हम बोल ही सकते ना, आप छोड़ दें, आप खामोश हो जाए। ये तो जिसको कह रहे हमें गूंगा बनाने की एक साजिश है। अब आप आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ये मॉडर्न दौर की एक ऐसी सिंफ है जहां आप चीज़ों की डेप्थ में जाके हकायक जो है वो सामने लाना चाहते हैं। आप बताइए कैसे जर्नलिस्ट इससे पीछे हट जाएंगे? वो तो इस कानून के तहत तो अगर आप जाएं तो आप किसी चीज़ को टच ही नहीं कर सकते, लीव अलोन इन्वेस्टिगेटिंग के ये मामला क्या है। और दूसरी बात जो है, देखिए मीडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ राय आ जाती है, आरा का इस्तेमाल किया जाता है। फलां सेड दिस, फलां एडिड दिस, मेरी राय के मुताबिक या आपकी राय के मुताबिक, मतलब हर किसी का परसेप्शन तो अपना है ना। तो अगर आरा का इस्तेमाल भी जर्नलिस्ट नहीं कर सकते तो फिर ये वही हरकत है ना कि हमारे मुंह जो है वो सी दिए जाएं। ये अब ये सूरत हाल जो है किसी तरीके से भी जर्नलिस्टों के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब आ जाइए जनाब, ये जो कोशिश है, ये जो कानून है, ये मुझे लगता है सिलेक्टिव जस्टिस जो है उसका निज़ाम नाफिज करने जा रहे हैं। ये हर हुकूमत जो आएगी जो उसके फेवर में बोलेंगे सहाफ़ी, वो बिल्कुल मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपको मिसाल दी ना फैसल वाडा वाली और रऊफ़ हसन वाली, वो आप इसको ज़रा खोल के अपने दिमाग में देखें ज़रा, आप तो आपको समझ आ जाएगी कि ये करने क्या जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो स्पीडी ट्रायल की भी एक बात की है उन्होंने कि जनाब ट्रिब्यूनल में मामला गया तो फटाफट फैसला करो जी। ये सारे वो हथकंडे हैं जो अगर किसी फौजी डिक्टेटर की तरफ से अपनाए जाएं तो आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द पीपल, दे आर अगेंस्ट द नॉर्म, दे आर अगेंस्ट द मीडिया। लेकिन यार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर ये सब कुछ करेगी तो इनको फिर हम सवाए इनकी अकल का मातम करने के। और पेका एक्ट पे ये कैसे साथ खड़े थे ना, और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ये हमारा हक है कि हम पूछें कि भाई
पंजाब हुकूमत वालों, आपके एडवाइज़र कौन है? मरवा देंगे ये आपको, जो आपके एडवाइज़र हैं। और क्या पंजाब हुकूमत फेडरल से अलग है? अगर तो फेडरल से वो अलग तो है हमने तो पहले ये कह दिया कि ये हो नहीं सकता कि किसी फेडरल में मुल्क कानून नहीं में है। वफाकी निज़ाम हुकूमत हो और वहाँ सूबे अपने अपनी मर्जी के कानून बना के बैठ जाएं। हम इस कोशिश की मजम्मत करते हैं। हम मशवरा दे रहे हैं मुफ्त में इस पंजाब हुकूमत को कि आपके पास इतने मसाइल और हैं, अभी तो आपकी उनसे जान नहीं छूटी है, अभी तो आपने अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है। खुदा के वास्ते ये जर्नलिस्टों से मत्था ना लेंगे, आपको मत्था ना लगाएं, ये आपको महंगा पड़ेगा। गलत गाइड कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को। एनीवेज आगे चलकर एक और इस पर भी अगर तो यही सब कुछ रहा तो सोलर पर भी हम तनकीद नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम लगवाने वालों के लिए आगे क्या कुछ हुकूमतें तब्दीलियां कर दी हैं।